दिस इज़ पार्ट 2 इन सीरीज ऑफ पोथोस। इस पार्ट में हम सीखेंगे प्रोपगेशन इन वाटर एंड सॉइल। दूसरा, रिपोर्टिंग का सही टाइम क्या होता है और कैसे पहचानते हैं कि प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। और तीसरा एक सीक्रेट है, बॉबी पिन ट्रिक। बात करेंगे प्लांट प्रोपगेशन की। आप अपने मनी प्लांट को कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, एक तो बाय सॉइल और दूसरा बाय वाटर, जो हम सबको पसंद है, राइट। क्या आपकी भी कटिंग वाटर प्रोपगेट तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन जैसे ही सॉइल में ट्रांसफर करते हैं वो काफ़ी मर जाती है, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो चलिए प्रोपगेट करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले करते हैं सॉइल प्रोपगेशन। सॉइल प्रोपगेशन के लिए हमें ऐसी स्टेम लेनी है जिसमें 3 से 4 नोड्स हों। 3 से 4 नोड्स अगर आप लेंगे तो आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेंगे अपनी स्टेम को प्रोपगेट करने के लिए। किसी भी कटिंग को प्रोपगेट करने के लिए आप कोई भी सॉइल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कॉम्पोस्ट हो, सैंड या कोकोपीट और नॉर्मल गार्डन सॉइल। अगर रेशियो की बात करें तो 50% गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट एंड 25% कॉम्पोस्ट। अब हमने यहाँ पे नोड्स को अंदर रखा है सॉइल के, और बॉबी पिन की हेल्प से हम इसको ऐसे सिक्योर कर देंगे ताकि ये पानी डालते वक्त बाहर ना आए सॉइल के। कई बार आपने देखा होगा, आपने कोई कटिंग लगाई, उस पर सॉइल डाला, फिर क्या होता है जब हम पानी देना शुरू करते हैं तो वो जो रूट सिस्टम है या नोड सिस्टम है वो बाहर आ जाते हैं, तो सक्सेसफुल रेट थोड़ा सा कम हो जाता है प्रोपगेशन का। इसलिए हम बॉबी पिन से इसको सिक्योर करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और पानी देंगे। इसको हमें रखना है पार्शियल शेड में। ध्यान रहे कम से कम 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन के बाद आप खुद ही देखेंगे कि इसमें नई नई लीव्स आना शुरू हो जाएंगे। So we'll be removing the lower leaves। हम ऐसी स्टेम लेंगे जिसमें कम से कम 3 नोड वाला सेक्शन हो, 1, 2 and 3, तो इससे जल्दी प्रोपगेशन होता है। सो वाटर प्रोपगेशन के लिए हमें कम से कम 3 से 4 स्टेम्स लेनी चाहिए। सो whenever you are planning to propagate any stem or any plant, always remember to take maximum cutting, ताकि आपकी 2 से कटिंग अगर फेल भी हो जाए तो आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 कटिंग बची हो जिसका सक्सेसफुल रेट ज़्यादा हो। फॉर वाटर प्रोपगेशन हमें चाहिए है कुछ स्टेम्स जिसमें 3 से 4 नोड्स हों, एक ग्लास की बॉटल, वैसे आप किसी भी कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। वाई एम सजेस्टिंग ग्लास बॉटल, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि रूट्स डेवलप हो रही हैं कि नहीं, और इसमें सनलाइट भी अच्छी एब्जॉर्ब होती है। ग्लास में बोलते हैं ना कि ग्लास वाले में पानी भर के रख दो सनलाइट के नीचे तो अच्छा पानी हो जाता है। मेक श्योर कि जो आपके नोड्स हैं वो 3 से 4 पानी के अंदर डूबी हो। परफेक्ट। सो दीज आर माई कटिंग्स। मैं सोच रही हूँ 1-2 और ग्रो कर देते हैं, किसी और प्लांट की करते हैं, I mean pothos, but like Epiperium aurum. So let me show you. We'll be removing lower leaves, 3 nodes in water. Nice. अब हम इसे कहाँ रखेंगे to get the successful result? ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे पार्शियल शेड तो आए 2 से 3 घंटे की, बट डायरेक्ट धूप ना आए। कोई भी आप प्रोपगेट करें, चाहे वो स्टेम कटिंग करें, ब्रांच कटिंग करें, लीफ प्रोपगेशन करें, ऑलवेज रिमेंबर टू प्रोवाइड पार्शियल शेड टू योर कटिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट। और हमें क्या करना है, अगर आप सक्सेसफुल रेट चाहते हैं बिना फेलियर के, तो आप हर 3 दिन पे पानी इसका चेंज करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई ब्रांच आपकी फंगस लग रहा है, गल रहा है, ब्लैक पड़ रहा है, तो उसको वहाँ से कट करते जाएंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर टू चेंज वाटर एवरी आफ्टर 3rd डे। तीसरी चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि कुछ लोग हैं जो इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, बोलते परसेंटेज काफ़ी हाई हो जाता है, बट आई विल नेवर सजेस्ट यू टू ऐड फर्टिलाइजर इन वाटर प्रोपगेशन। उससे क्या होता है, एक तो वो फर्टिलाइजर वेस्ट होता है, दूसरी चीज़ कोई रेट बढ़ता नहीं है। आपके टैप वाटर में ऑलरेडी इतने मिनरल्स होते हैं कि प्रोपगेशन के लिए वो काफ़ी रहते हैं। जब आप फर्टिलाइज़र देना है, जब आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो हम एक अच्छा कॉम्पोस्ट प्रोवाइड कराएंगे।
तभी बेस्ट है। और पोथोस हो या फोलिएज प्लांट्स हो, उनके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर होता है लिक्विड सीवीड सोल्यूशन। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी उसका लिंक। सो क्लियर हो गया सॉइल एंड वाटर प्रोपगेशन। अभी वी आर कीपिंग इट हेयर। यहाँ पे पार्शियल शेड आता है तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, मैं इसका आपको डेली अपडेट देती रहूँगी। नाउ लेट्स हेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपने अभी पहले की क्लिप्स में देखा होगा कि मैंने इस नियॉन पोथोस का सॉइल प्रोपगेशन किया था। अगर आपको इतना बुशी प्लांट चाहिए तो ये कम से कम 7 से 8 महीने लगता है एक कटिंग को फुल्ली ग्रोन ऐसे प्रोपगेट होने में। बाजी में मत रहिएगा कि मैंने प्रोपगेट किया था 2 से 3 महीने हो गए और मेरा प्लांट नहीं बढ़ रहा। तो कम से कम अगर आप कटिंग से किसी भी पौधे को प्रोपगेट करते हैं तो उसे 7 से 8 महीने लगते हैं। और ये 7 से 8 महीने तब लगते हैं जब आप उसकी प्रॉपर केयर उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी परफेक्ट सनलाइट उसे दे रहे हैं, सीवीड सोल्यूशन और एनी कंपोस्ट उसे टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई पेस्ट या मिलीबग का कोई अटैक तो नहीं है, तब आपको मिलता है एक अच्छा पौधा। कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि जितना बड़ा पॉट होता है उतना बड़ा ही पोथोस जाता है। करेक्ट, पोथोस ही नहीं, सारे प्लांट वही होते हैं। अगर जितने भी क्रीपिंग प्लांट्स हैं, यानी बेल वाले, लतर वाले, वाइन वाले प्लांट्स हैं, उन्हें जितनी रूट्स नीचे जाएंगी उतना वो प्लांट ऊपर जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखें। आप देखिएगा एक बोगनवेलिया लगा है आपका जमीन में और आपने एक बोगनवेलिया को प्रोवाइड करा है, मान लीजिए 18 से 24 इंच का पॉट। दोनों की हेल्थ में, दोनों की फ्लावरिंग में और दोनों की हाइट में फर्क होता है। सेम वैसे ही पोथोस में भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इतना बड़ा सा एक पोथोस चाहिए है कि कहीं पे भी, तो एक परफेक्ट सनलाइट वाटर कंडीशन आप देख के, इसको बारिश का पानी भी बहुत ना मिले, ऐसी जगह रखिए, बस रख के भूल जाइए। पोथोस को बहुत ज्यादा मूविंग कंडीशंस नहीं पसंद। अगर आप उसे इंडोर रख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो ऐसा हो जाए, तो आई एम नॉट श्योर कि इंडोर में वो ऐसा चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि पोथोस को कितना बड़ा पॉट पसंद है। जितना बड़ा पॉट देंगे पोथोस उतना बड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बड़े पॉट में लगता है या छोटे पॉट में, किसी भी पॉट के साइज में अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप उसे प्रोवाइड करेंगे ऐसा छोटा पॉट तो ये छोटे पॉट में भी अच्छा चलेगा। अगर आप प्रोवाइड करेंगे ऐसा बड़ा पॉट तो ये बड़े पॉट में भी अच्छा चलेगा। बेशक अगर आपको ऐसा लुक चाहिए है अपने प्लांट का, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी पौधे की एक परफेक्ट जगह चूज कर लीजिए, स्पेशली फॉर द क्रीपर्स। एक बड़ा प्रोवाइड कराइए पॉट, कम से कम 24 इंच में प्रेफर करती हूँ। अगर ज़्यादा स्पेस नहीं तो 18 इंच का यूज़ करें। उसके बाद उसमें एक बड़ी सी मॉस्टिक लगाइए। बहुत तरीके की साइजेस में मॉस्टिक अवेलेबल है। मॉस्टिक हर क्रीपिंग वाइन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दोज जिनके पास नोड्स हैं। पोथोस में नोड्स है, फिलेडेंड्रॉन में नोड्स है, सिंगोनियम में नोड्स है। इन सबको मॉस्टिक की सख्त से सख्त जरूरत होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट एंड प्लस वाटर का न्यूट्रिएंट ये एब्जॉर्ब करते हैं नोड्स के थ्रू। तो नोड्स अगर मॉस्टिक के अंदर होंगी और आप अगर मॉस्टिक में फर्टिलाइजर एंड पानी प्रोवाइड करेंगे तो आपका पौधा कुछ इस तरीके से होगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो भी पौधे मैंने बिना मॉस्टिक के लगाए हैं उनमें अच्छा चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा चल रहे, लेकिन इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लुक चाहिए तो एक परफेक्ट लोकेशन चूज करिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए। बार बार इंडोर या आउटडोर शिफ्ट मत करिए, ये यहीं कंफर्टेबल होगा और यहीं अच्छे से ग्रो होगा। बात करते हैं कि हमें अपने पौधे की रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए। फोलिएज प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब तक 7 से 8 साल ना हो, ये एक अप्रॉक्स टाइम है। इससे जल्दी भी कर सकते हैं, इसका लेट भी हो सकता है। तो हम कब चेक करेंगे? प्लांट पता है हमें खुद बताता है कि हमें रिपोर्ट करो। 2 कंडीशंस आती हैं। पहली, जो सॉइल होती है, जब आप टिल करते हैं यानी जब आप गुड़ाई करते हैं तो उसमें रूट्स आपको नजर आएंगे सॉइल के ऊपर, या फिर जो रूट्स हैं वो ड्रेनेज होल से नीचे लटक रहे हैं, यानी उस पौधे की रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। तो वो परफेक्ट टाइम होता है। आप किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग डिसाइड कर सकते हैं, वेदर इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट, फोलिएज प्लांट।
तो ये रिपॉटिंग की बात होगी और हमने पॉट का साइज डिसाइड कर लिया। पोथोस को किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, बड़ा चाहिए है तो बड़ा पॉट, छोटा चाहिए है तो छोटा पॉट।